नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और साथ ही हमारे राजकुमार जी हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं देवनगर आरडब्ल्यूए के, और भारतीय जनता पार्टी में देवनगर के मंडल में भी उपाध्यक्ष हैं। और आज हम इनसे सीधी चर्चा करेंगे मन की बात को लेके। काफ़ी बड़ा एक मुद्दा है जिनको लेके इन्होंने आज बातें छेड़ी है, तो आज हम इनसे सीधी चर्चा करेंगे। सर, लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात को लेके हर महीने का जो कार्यक्रम रखते हैं, मगर उसमें कार्यकर्ताओं की और जनता की जो आवाज़ होती है, उनकी आवाज़ को सुनी नहीं जाती। उनके मन की जो बातें होती हैं उसको लगातार आपने भी कई बार उठाई आवाज़, और आप इस बार भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मन की बात का जो प्रोग्राम है मोदी जी करते हैं, मगर मेन मन की बात तो जो कार्यकर्ता है उनके मन की बातें हैं। और आज मैं उसी विषय पर मैं बात करना चाहूँगा। जो मोदी जी ने मन की बात करते हैं, मैं कार्यकर्ता के मन की बात करूँगा, जो कार्यकर्ता कह नहीं पाता। अब कोई भी अगर ऐसा कार्यक्रम होता है तो उसके अंदर एक मंडल वाइज या ज़िले वाइज एक ऐसा प्रोग्राम उनको रखना चाहिए जो कार्यकर्ता की मन की बात का उनका कार्यक्रम हो, और कार्यकर्ता अपने उस मीटिंग के अंदर वो अपने मन की बात कह सके। बिल्कुल सर। आज कोई भी अगर ऐसी बात होती है कार्यकर्ता के लिए, तो वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? वो अपने जो भी मंडल के अध्यक्ष होंगे उनको बोलेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, जिला अध्यक्ष तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते, या जो अपने जो पार्षद होते हैं या विधायक होते हैं उनको बोलेगा। तो कार्यकर्ता इतनी मेहनत करता है, और कार्यकर्ता इतनी मेहनत के बावजूद उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता उसको। आज कोई अगर वो घर के अंदर कोई उसके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो उसके पास ऐसा साधन नहीं है, कुछ नहीं है जो जाके सीधा अपने इलाज करा सके अपनी फैमिली के अंदर। या कहीं उसने एडमिशन कराना है तो उसका बच्चों का जो एडमिशन है वो नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब वो भी नहीं हो पाते काम, तो वो जो कार्यकर्ता है वो अपने क्षेत्र के अंदर ये काम क्यों मांगता है कि जो चुनाव आएंगे तो चुनाव के अंदर जो है उस कार्यकर्ता ने उसी कैंडिडेट के लिए वोट मांगना है, और ये चीज़ें दिखानी है उसने कि भाई हमने ये कार्य कराया। तो उसी हिसाब से उस कार्यकर्ताओं को देखते हुए वोट मिलेंगे उसको। क्योंकि अगर कार्यकर्ता वोट मांगने जाए, काम कुछ हुआ ना हो, तो पब्लिक तो उसको नकार देगी कि आपने क्या काम किया है, आपने तो यहाँ कोई हमारा ये रिपेयरिंग का काम है वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं। मतलब 50 सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो कार्यकर्ता को भी पावर मिलनी चाहिए ना, क्योंकि उसको एक लगन ऐसी होती है कि पार्टी के काम उसने करने हैं। मगर वो परिवार से भी अपने अलग सा हो जाता है, क्योंकि परिवार में भी लोग चाहते हैं, उनके परिवार के भी, कि भाई जब ये इतने मेहनत करते हैं एक पार्टी के अंदर तो उनको भी तो कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए ना, कार्यकर्ता को सपोर्ट मिलना चाहिए। तभी हौसला बढ़ता है सर कार्यकर्ता। हौसला तभी बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा जब आप एक चीज़ बताइए, आप अगर कार्यकर्ता के लिए सोचेंगे और एक ही कहने पर उसके काम होगा, बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ता जी जान से और मेहनत करेगा। तो इस तरह का मतलब पार्टी को सोचना चाहिए सर कि कार्यकर्ताओं को कुछ मान सम्मान इस तरह का दिया जाए उनको। जी, मैं तो चाहता हूँ, देखो जितने भी मेरे जैसे कार्यकर्ता हैं, मैंने भी अपनी ज़िंदगी के 20 साल राजनीति में दिए, और बीजेपी के अंदर मैंने दिए। बिल्कुल सर। तो 20 साल में मैंने भी बहुत कुछ देखा, मैंने इतना सब कुछ देखा कि मैं तो फिर भी चलो अपने ब्याह पर कुछ ना कुछ क्षेत्रीय कार्य होते थे तो मैं करा लिया करता था। मगर वो चीज़ें नहीं है जो एक हर कार्यकर्ता जो चाहता है। हर कार्यकर्ता क्या चाहता है? अभी भी कई कार्यकर्ता के मन की बातें ऐसी हैं कि वो कहते हैं जी हमारा बच्चे को ऐसा बीमार हो गया, तकलीफ हो गई, तो हम हॉस्पिटल में लेके भागे तो वहाँ कोई सुविधा नहीं मिली। हमें बच्चे का एडमिशन कराना है तो हम इधर से उधर भटक रहे हैं। तो कार्यकर्ता के जो परिवार है उसके लिए तो कोई ऐसा काम करो ना कि जो कल को कार्यकर्ता दोबारा से लौट कर फिर आए। मैं कहता हूँ कि सभी में, चाहे वो मंडल हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, कार्यकर्ता की मन की बात के लिए कोई ना कोई एक कमेटी ऐसी डिसाइड होनी चाहिए, किसी भी पार्टी की। बिल्कुल, किसी भी पार्टी की कार्यकर्ता के लिए एक कमेटी ऐसी डिसाइड होनी चाहिए जो उनके कार्यकर्ता की मन की बात सुन सके और कार्यकर्ता अपने मन की बात कह सके। क्योंकि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मगर मैंने बहुत तकलीफ ऐसी देखी है लोगों की
कि भी कार्यकर्ता के जब काम नहीं होते तो वो देखिए सामने कोई नहीं बोलता, पीठ पीछे ही सारे बोलते हैं बिल्कुल। और उनको भी पता है कि सामने किसके बोले। उनको चाहिए कि सबसे पहले कार्यकर्ता के लिए फैसिलिटी का साधन करें जिससे कार्यकर्ता और मन लगा के काम करे और पारिवारिक में भी कोई ऐसा उनकी आपसी में उलझने ना आए कि जो कल को उनके बच्चे भी कहते हैं कि आप लगे रहते हो पार्टियों में, ये है वो है, आपके लिए क्या है, कुछ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कार्यकर्ता के लिए चाहे किसी भी पार्टी का हो, कार्यकर्ता के लिए सुविधा मिलनी चाहिए कार्यकर्ता को, कि वो तो नहीं होना चाहिए ना कि दूध में गिरी मक्खी निकाल के फेंक दी, अब उससे मतलब ही नहीं है, या उसकी उम्र ऐसी हो गई तो उससे मतलब ही नहीं है, वो क्या करेगा। देखिए एक बात और बता दूं आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो वोट मिलता है जब इलेक्शन आते हैं और इलेक्शन आते हैं तो जब वोट मिलता है, जब कार्यकर्ता वोट मांगना ही आता है तो वो फेस वैल्यू पे मिलता है, फेस वैल्यू पे मिलता है। फेस वैल्यू ही जो है ना इंसान की वहाँ का माहौल बदल देती है। मगर आप भी सर काफी सामाजिक धार्मिक कार्यों में भी काफी आपका रहता है, जैसे देवनगर के आप उपाध्यक्ष भी हैं आप। जी जी। तो इसको लेके भी आप लगातार आप एक्टिव रहते हैं समाज के बीच में भी, बिना राजनीतिक होते हुए। जी जी। देखिए मैंने पीछे जो है अपना उपाध्यक्ष था मंडल के अंदर, मैंने पीछे भी रिजाइन दे दिया था। अच्छा। हाँ, इसी कारण से कि मुझे तो समाज सेवा करनी है। बिल्कुल। मुझे कोई नेता नहीं बनना, मैं आज भी बोल रहा हूँ, मुझे कोई नेता नहीं बनना। अगर ये चीज़ हमारे मन में होती तो हम तो कब कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। मगर मैं खुद बालाजी का भक्त हूँ, जैसे वो सेवादार हैं उसी नक्शे कदम पे मैं भी चलना चाहता हूँ कि मैं भी सेवा करूँ पब्लिक की। अगर मुझे भगवान ने शरीर दिया है तो मैं इसे अच्छे काम में लगाना चाहता हूँ। मैं कोई नेतागिरी या पॉलिटिक्स करके नहीं चाहता। मैं आज हमारी कई संस्थाएं हैं, हमारी बालाजी युवा समिति भी है, हमारी जाटव समाज एकता समिति भी है और हमारी RWA भी है देवनगर की। तो देवनगर के जो हम ये RWA हमारी, इसमें हम कुछ ना कुछ कार्य हर बार मतलब सालों में हम कई प्रोग्राम कर देते हैं। जैसे कि देखिए हमारा कंबल वितरण का रहता है, शॉल वितरण का रहता है, कैंप रहते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप रहते हैं। तो हमारे कई ऐसे कार्यक्रम रहते हैं। अभी हमारा सफाई अभियान का प्रोग्राम था अभी कोई 1-1.5 महीने पहले ही। तो जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि भाई स्वच्छ अभियान का, तो और लेटर भी उनके वहाँ से हमारे पास आया था RWA के पास। तो हमने उसका सफाई अभियान किया, MCD के कर्मचारी को साथ लेके किया हमने, PWD के बंदों को साथ लेके किया हमने, पूरा डिपार्टमेंट था, सभी डिपार्टमेंट के लोगों को साथ लेके हमने कार्यक्रम किया। JCB लगा के, छोटी JCB बड़ी JCB लगा के, और वैसे भी जो अपने सफाई कर्मचारी हैं उनके हिसाब से हमने करवाया। हमने सफाई हम करते रहते हैं, हमारी RWA करती रहती है। हमें इसमें मज़ा आता है, क्षेत्र के लोग इसमें खुश होते हैं कि भाई ये काम हो रहा है हमारे लिए। आज हमारे पास वो है कि कोई भी अगर क्षेत्र के हमारे यहाँ के लोग जो हैं अगर हमें कोई काम बताते हैं तो शायद निगम पार्षद हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, वो उस काम को करने में शायद 2 दिन या 3 दिन लगा देंगे। मगर हमारे पास जो लोगों की शिकायत आती है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट के साथ मिलके कि हम उस काम को तुरंत 2-4 घंटे के अंदर निपटा देते हैं। तो जिससे अब पब्लिक को लगेगा कि भी हम कुछ काम इनको बोलते हैं RWA को तो ये तुरंत करा देते हैं, तो वो क्यों नहीं खुश होंगे हमसे। तो हम इसीलिए अपनी संस्था को लेके अपने इसी समाज सेवा में लगे रहते हैं और इसके अंदर हम बड़े खुश हैं कि भाई हम क्षेत्र के लोग, हमें पता है हम बड़े खुश, यहाँ के लोग जो है इतने खुश हैं हमारे काम से कि वो खुद हमारे ग्रुप बने हुए हैं। क्षेत्र के लोगों के बड़े ग्रुप बने हुए हैं। वो जब उसमें मैसेज डालते हैं तो अच्छा काम करेंगे तो सम्मान मिलेगा हमारे को, और सम्मान मिलेगा तो हम उसमें और बढ़ के हिस्सा लेंगे। तो ये हम क्षेत्र के काम करते रहते हैं और कई संस्था जो हमारी जुड़ रही हैं उनके साथ भी हम लगे रहते हैं। मगर हमें इस काम में ज़्यादा मज़ा आता है कि किसी को हम कहें, हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं या पार्षद हैं या सांसद हैं, जो भी अगर हम काम बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि करते हैं, मगर नज़दीकी रह के क्षेत्र वालों को हम दिखाई देते हैं। उनको पता है कि भी हम इनको बोलेंगे तो ये अपने आप करा देंगे, तो हम तुरंत अपना कराते हैं काम यहाँ पर।
ठीक है। और लास्ट में अंत में अब कल से नवरात्रि को भी जी शुरुआत है अच्छे दिन माता रानी की, तो इस पर कुछ कहेंगे सर, इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में? देखिए, कल से नवरात्रि चालू हैं। मैं क्षेत्रवासियों से यही निवेदन करूंगा कि स्वच्छ होके माता रानी के दर्शन करें, माता रानी की पूजा करें और माता रानी से दुआ करें कि दिल्ली में जो हम रह रहे हैं, दिल्ली के लोग अच्छे व्यवहार से रहें बिल्कुल। और कोई भी ऊंच नीच वाली बात ना हो, मिलजुल के रहें। और जो क्षेत्र में जैसे अपने जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं, अपने क्षेत्र में एकजुटता बना के रखें, साफ सफाई रखें, कहीं भी कूड़ा करकट ना फेंकें। क्योंकि देखिए, कूड़ा करकट कहीं गिरेगा तो जो गंदगी होगी वो हमारे इधर ही गंदगी होगी, हमारे आसपास के घर में गंदगी होगी, गलियों में गंदगी होगी, क्षेत्र में गंदगी होगी, तो उससे बीमारी बढ़ती है। और आजकल तो बीमारियां वैसे भी चल रही हैं, फीवर वगैरह चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि समाज के अंदर जो है आप साफ़ सफाई करके रखें। जैसे हमारी RWA यहाँ क्षेत्र को साफ़ सुथरा रखने में सक्षम रहती है, ऐसे ही वहाँ के चाहे संस्था बनी हुई हैं वो संस्थाएं करें ये काम, या नहीं है तो 2-4 लोग मिलजुल के अपने क्षेत्र को साफ़ सुथरा रखें, जिससे कि क्षेत्र भी अच्छा लगे। और जब क्षेत्र अच्छा लगेगा तो इधर से उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा यही है कहने का मतलब कि कल से नवरात्रे हैं। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सब पूजा पाठ करके और अच्छे से भगवान से, माता रानी से दुआ मांगें कि क्षेत्र के अंदर सुख शांति बनी रहे, अपने घर परिवार में सुख शांति बने रहे। यही मैं कहना चाहूँगा। जय माता दी। तो यह थे हमारे साथ राजकुमार जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।